आज किसी बालिका ने ये प्रश्न पूछा है कि पिछले कुछ दिनों से मन में बहुत अलग सा डर और व्याकुलता है। मैं एक छात्रा हूँ और मेरे जीवन का वो समय है जब एक छात्र को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर मुझे बार बार ये डर लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में प्रभु से दूर ना हो जाऊँ, मेरा वृंदावन आना कम ना हो जाए। सबसे पहले तो जिसके मन में ये डर है, जिसके मन में ये डर है ना, भजन छूट ना जाए, वृंदावन छूट ना जाए, वो ये बात समझ ले कि वो प्रभु की कृपा के घेरे में है, तभी ऐसा डर आता है। तो डर भी अच्छा है, ये डर बड़ा सुंदर है, ये डर बना रहे, ये डर तो रहना ही चाहिए कि भाई हमसे भजन छूट नहीं जाए, हम प्रभु से दूर ना हो जाए, ये डर तो हमेशा ही बना रहना चाहिए। तो पहली बात तो इस डर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस डर से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि पहले जो इच्छा थी पढ़ने की, अब वो इच्छा नहीं रह गई है। यही बात मैं आपको 2 दिन से कह रहा हूं कि जीवन में जो सुख दुख आ रहा है, जो परिस्थिति आ रही है, उसको मौन होकर स्वीकार करिए, अपनी दृष्टि प्रभु पर रखिए। और मैं तो कहता हूं सब प्रश्नों का उत्तर एक है, सब प्रश्नों का उत्तर एक है। कल जैसे मैंने आपसे कहा था ना, सर पर गठरी है, हाथ बंधे हैं, प्रारब्ध आकर सामने खड़ा हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। क्या करोगे? उस बोझ से मुक्त होने के लिए क्या करोगे? एक ही तो विधि है ना भाई, हाथ बंधे हैं, हाथ तो हिला नहीं सकते, सर पर जो गठरी रखी है, जाओ और प्रभु के सामने जाकर जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जिसने भी प्रश्न पूछा, मैं आपके मन की स्थिति समझ रहा हूं कि आपको जो भजन का सुख मिला है, श्री जी कृपा करें और मिले, मिलता रहे, बढ़ता रहे। और ये डर भी बड़ा स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। ये प्रेम के अंकुरण का लक्षण है। जब हमारी संसार में भी किसी से आसक्ति हो जाती है, तो उस आसक्ति के साथ जीवन में कहीं ना कहीं एक भय का भी पदार्पण होता है। भाई कहीं हमसे छूट ना जाए, कहीं हमसे रूठ ना जाए, कहीं हमसे दूर नहीं हो जाए। तो यदि आपको ये लग रहा है कि भाई भजन ना छूट जाए, वृंदावन ना छूट जाए, ये तो भजन और वृंदावन के प्रति प्रेम का अंकुरण है ना, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ। इसलिए इस डर से डरना नहीं, और प्रभु के चरणों पर दृष्टि रख कर सदा अपने मन में इस बात का दृढ़ विश्वास रखना कि प्रभु सदा अंग संग है, रक्षक है, सहाई हैं। और मैं तो हमेशा एक बात आप सबको कहता आया हूँ, कोई यहाँ तक भी तो लाया है ना। आपने ही कहा कि कल इच्छा थी, आज नहीं है, इसका मतलब आप किसी यात्रा पर है ना। एक पड़ाव कल था, आज आपके सामने कुछ और है। कोई आपको यहाँ तक भी तो लाया है ना, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, भजन करते रहना, वृंदावन का स्मरण करते रहना। और एक और बात, प्रभु के भक्त के जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आती भी है, आती है, भक्त के जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आती है, तो एक बात ध्यान रखना, वो उसके जीवन को सजाने, संवारने, निखारने के लिए आती है, उसका कोई और दूसरा कारण नहीं है। प्रभु का जीव कर्म के बंधन में नहीं होता। ठाकुर जी की चरण शरण में जाते ही भगवान कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। फिर उस पर कर्म, ग्रह, नक्षत्र आदि का कोई अधिकार नहीं रहता। हमारे महाप्रभु जी ने घोषणा की है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है, कहा नवग्रह रंक। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, आप सब अवस्था के अलग अलग पड़ाव पर खड़े हैं। किसी के जीवन में कैसी परिस्थिति है, किसी के जीवन में कैसी परिस्थिति है। और भाई आज एक परिस्थिति अनुकूल हो जाए, कल दूसरी प्रतिकूल आ जाएगी। भजन के मार्ग पर तो प्रभु की ओर देखकर चलना है, विश्वास रखना है। भाई कोई हमें यहाँ तक भी लाया, कल जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा थी, आज उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। और आपको नहीं लगता कि वस्तु नहीं बांधती, वस्तु की इच्छा बांधती है। यही बात तो आपसे कह रहा हूं मैं कि आपका किसी वस्तु पर अधिकार नहीं है, आपके पास कोई वस्तु नहीं है, इसका नाम वैराग्य नहीं है। किसी वस्तु का आप पर अधिकार नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। आप निर्लिप्त हैं, आप इच्छा से मुक्त हैं, इसी का नाम दृढ़ वैराग्य है, इसी का नाम सहज वैराग्य है। तो सदा सतत निरंतर प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि रखते हुए रट हरिवंश, जप हरिवंश,
श्री हरिवंश सुनाम रे। और एक छोटी सी बात मैं और कह देना चाहता हूं, क्योंकि प्राय करके बहुत सारे जो युवा बालक हैं वो ये प्रश्न करते हैं। एक और बात भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि भाई आज भजन में मन लग रहा है, अभी उसको और लगने दो, फिर थोड़ा और लगने दो, फिर और लगने दो। कब तक लगने दो? जब तक मन की सारी चिंताएं, मन के सारे भय समाप्त ना हो जाएं, तब तक जहां हो वहीं पर अपने कर्तव्य का भी थोड़ा थोड़ा पालन करते हुए भजन साधन में लगे रहो। जिस दिन मन पूरा लग गया भजन में, जिस नदी को जाना होता है समंदर की ओर, जिस नदी को जाना होता है समंदर की ओर, वो न किसी से रास्ता पूछती है न मशवरा लेती है, वो तो चल देती है और चलते चलते एक दिन पहुंच जाती है। जब तक मन में ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे द्वंद्व हैं, ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तब तक जहां हो वहीं रहकर रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम